Hello students, welcome once again with new chapter biological classification in 12th। और आज से हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, सेकेंड चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। क्योंकि फर्स्ट चैप्टर हम ऑलरेडी पूरा कवर कर चुके हैं विद एनसीईआरटी क्वेश्चंस। तो आज पहले तो हमें बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो चैप्टर का नाम है वही पढ़ना है, ठीक है ना। और उसमें क्लासिफिकेशन क्योंकि बहुत सारे होंगे तो उसमें हम आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ओनली किंगडम मोनेरा। बस ओनली हमें लोगों को आज यही स्टडी करना है, बाकी कुछ नहीं। तो पहले तो समझ लेते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है क्या। देखिए ये चीज़ हम लोग फर्स्ट चैप्टर में भी हम लोगों ने स्टडी कर ली थी, जब बायनॉमिनल नॉमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन के बारे में स्टडी कर लेते कि एक एक स्पीसीज़ की इतनी स्पीसीज़ हैं, एक एक ऑर्गेनिज्म की। पॉसिबल नहीं है हमें सबके कैरेक्टर याद करना, सबके मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर याद करना, हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा। तो इसीलिए क्या करना पड़ा, हमें उनको क्लासिफाइड करना पड़ा, क्लासिफिकेशन करना पड़ा उनको। क्योंकि क्लासिफिकेशन से क्या होता है कि हमें एक क्लासिफिकेशन से लगभग उसकी पूरी स्पीसीज़ की नॉलेज मिल जाती है। जैसे आज हम लोग पढ़ लें क्लास मेमेलिया या फाइलम मोनेरा, फाइलम प्रोटोजोआ। तो क्या होता है, मेमेलिया सुनते ही एक दिमाग में एक थिंक आने लगती है, मेमेलिया होंगे वो अपने बच्चों को फीड कराते होंगे, मिल्क फीड कराते होंगे, वेविपोरस होंगे, बच्चे देने वाले होंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें समझ में आने लगती। अब हम वेविपोरस की सबकी एक एक स्टडी करें, पता नहीं कितने वेविपोरस होंगे। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन तो ज़रूरी रहा, और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को टाइम टू टाइम चेंज आने की ज़रूरत है। बहुत सारे चेंज होते रहे और इन फ्यूचर आगे भी बहुत सारे चेंज होते रहेंगे। तो आज इस चैप्टर में हमें ये पढ़ना है कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में कौन कौन से साइंटिस्ट आए और उसके बाद कौन कौन से साइंटिस्टों ने कैसे कैसे क्लासिफिकेशन किया, और उसके बाद जो दूसरा साइंटिस्ट आया उसने कैसे चेंज किए, ठीक है ना। आज प्रेजेंट टाइम में हम किस का क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। फ्यूचर में जो होगा वो होगा। तो देखिए बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन करने के लिए सबसे पहले एरिस्टोटल आए। एरिस्टोटल ने कैसे क्लासिफिकेशन किया इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद लीनियस आए, लीनियस ने कैसे क्लासिफिकेशन किया ऑर्गेनिज्म का वो पढ़ेंगे। उसके बाद हिटेकर आए, WRH हिटेकर, उन्होंने कैसे क्लासिफिकेशन किया, तो इनके क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हिटेकर में ही किंगडम मोनेरा से हम लोग स्टार्ट हो जाएंगे। क्यों न्यू क्लासिफिकेशन की ज़रूरत हुई, पुराने कैसे फेल हुए, ये सारी चीज़ें पढ़ना है हमें। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। देखिए जैसा कि चैप्टर का नाम है क्लासिफिकेशन, हालांकि देखिए पूरा चैप्टर इम्पॉर्टेंट नहीं होता, फिर भी जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट होंगे उनको मैं अंडरलाइन करवा दूंगा आपको। सारी एनसीईआरटी में सारी चीज़ तो इम्पॉर्टेंट नहीं होती, कुछ तो एक्टिविटी आप जानते हो, एनसीईआरटी पढ़ते चले आ रहे हो तो बहुत सारी चीज़ें रहती हैं उसमें। तो बताते हैं, देखिए सबसे पहले सिंस द dawn the civilization there is a many attempt to classify organism. It was done not using criteria that were scientific but not born out of need to use organisms for your own use, for food, shelter, clothing। मतलब जब से सिविलाइजेशन आई, जब से ह्यूमन को थोड़ी बहुत नॉलेज शुरू हुई, हुआ क्या, उन्होंने क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया, ठीक है। क्लासिफिकेशन किस में क्राइटेरिया कुछ नहीं था उस समय, सबने अपनी अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन किया। तो सबसे पहले कौन से आते हैं आपके, ये देखिए एरिस्टोटल। एरिस्टोटल वॉज अर्लीस्ट अटेम्प्ट टू, एरिस्टोटल वो सबसे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्लासिफिकेशन के बारे में सोचा। साइंटिस्ट बेसिक टू द क्लासिफिकेशन ही यूज ए सैम्पल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर एंड प्लांट एंड एनिमल्स। प्लांट और एनिमल्स में उन्होंने कुछ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर देखे और ट्री, हर्ब्स, प्लांट को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया कि ट्री, ये शर्ब और हर्ब, एंड एनिमल को कौन से 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक जिनमें रेड ब्लड सेल होती है, एक जिनमें रेड ब्लड सेल नहीं होती। मतलब बहुत छोटे क्राइटेरिया सोच के चला। प्लांट को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, किस में, झाड़ी होगी,
छोटे पेड़ होंगे और ट्री होगी, हर्ब शर्ब। और देखिए यही लाइन इंपॉर्टेंट है, एरिस्टोटल का क्राइटेरिया क्या था, यहाँ से यहाँ तक इम्पॉर्टेंट है, बस इसे इसे पढ़िए इस पूरे पैराग्राफ में, बाकी की ज़रूरत ही नहीं। ये देखिए इतना पढ़ लीजिए केवल, क्लियर। एरिस्टोटल से लेके और कहाँ तक, एरिस्टोटल ने प्लांट को 3 पार्ट में डिवाइड किया, ट्री, हर्ब, शर्ब। एनिमल को 2 पार्ट में डिवाइड किया, रेड ब्लड सेल है और रेड ब्लड सेल नहीं है। अब देखिए इसमें क्या कमी आई होगी इस क्लासिफिकेशन में। ट्री में हर्ब, शर्ब और ट्री को छोड़कर एल्गी भी तो होते हैं, फंगस भी तो होते हैं, वो तो तीनों में आए नहीं, तो उनको कौन क्लासिफिकेशन करेगा भाई। तो ये फेल हुआ यहाँ पे। एनिमल में भी रेड ब्लड सेल वाले और बिना रेड ब्लड सेल वाले, उनके अलावा भी तो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो तो इस क्राइटेरिया में नहीं आए, तो ये फेल हो गया ये क्लासिफिकेशन, क्लियर। फिर आए लीनियस। लीनियस ने देखिए क्या किया, लीनियस ने जो है क्लासिफिकेशन में क्या किया, इन लीनियस एट द टाइम 2 किंगडम, लीनियस ने 2 किंगडम में क्लासिफाइड किया, वे किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमलिया। किंगडम और डेवलप ए इंक्लूड ऑल द एनिमल्स एंड प्लांट रिस्पेक्टिवली। इन्होंने थोड़ा सा क्राइटेरिया बड़ा ले लिया, एक किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमलिया, मतलब प्लांटी में प्लांट को इंक्लूड कर लिया होगा, एनिमलिया में एनिमलिया को इंक्लूड कर लिया होगा। दिस सिस्टम डिज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन यूकैरियोट प्रोकैरियोट। पहली बात, इस सिस्टम की सबसे बड़ी कमी, यूकैरियोट प्रोकैरियोट को नहीं किया। यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज, फोटोसिंथेटिक ग्रीन एंड नॉन ग्रीन फंगस ऑर्गेनिज, ये सब भी नहीं आया इसमें। क्लासिफिकेशन of organism into plant and animal were easily done by understood, but a large number of organisms do not fall in earlier category, as 2 kingdom classification used to a longer time to indicate. Beside a gross morphology, we need a left including the characteristics like structure, nature, well, mode of nutrition, method। ये सब के बारे में हम लोगों ने नहीं डिस्कस किया, ठीक है ना। क्लासिफिकेशन आर नॉट ए ऑर्गेनिज्म हैविंग अंडरगो सेवरल चेंज ओवर ए टाइम, प्लांट एंड किंगडम हैज बीन कंसिस्ट अंडर डिफरेंट सिस्टम। देखिए वही बात करने जा रहा है कि क्या होता है कि क्लासिफिकेशन को हमें टाइम टू टाइम चेंज करना पड़ता है। क्यों चेंज करना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे एक तो नए प्लांट डिस्कवर्ड हो जाते हैं, उनको किस कैटेगरी में रखें, फिर उनकी मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर, बहुत सारे ऐसे रीजन हो जाते हैं, न्यूट्रिशन, हैबिटेट, रिप्रोडक्शन, इनको देखकर क्लासिफिकेशन करने की, इसलिए टाइम टू टाइम चेंज आए, ठीक है ना। तो लीनियस ने एक बड़ा क्राइटेरिया लिया, हालांकि उसके बाद आते हैं अब हिटेकर। मैंने बताया था हम लोग लाइन से पढ़ेंगे, एरिस्टोटल पढ़ा कैसे क्लासिफिकेशन किया इन्होंने, लीनियस पढ़ा, अब आते हैं हम लोग हिटेकर। हिटेकर ने 1969 में क्लासिफिकेशन किया प्लांट एनिमल के बीच, और इन्होंने पूरे जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनको 5 पार्ट में डिवाइड किया। कौन कौन सा, किंगडम मोनेरा, वेरी इंपॉर्टेंट, बोल्ड भी है, किंगडम प्रोटिस्टा, फंगस, किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमेलिया, क्लियर। तो 5 पार्ट में डिवाइड किया सारे प्लांट को, उसमें हम लोग किंगडम मोनेरा आज पढ़ेंगे, फिर हम कंटिन्यूस पढ़ते रहेंगे, प्रोटिस्टा भी पढ़ना है, फंगस भी पढ़ना है, प्लांटी भी पढ़नी है, एनिमेलिया भी पढ़ना है, सारे हम लोग पढ़ेंगे। तो देखते हैं आगे। द मेन क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन यूज टू इंक्लूड सेल स्ट्रक्चर, और मेन क्राइटेरिया जो उन्होंने रखा वो क्या था, सेल स्ट्रक्चर। उसके अलावा और क्या सोच के क्लासिफिकेशन किया वही दिया हुआ है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, रिलेशनशिप, और भी बहुत सारी चीज़ें सोच के इन्होंने ये क्लासिफिकेशन किया, ठीक है ना। ये सारे आप लोग पढ़ के भी आए हो इससे भी छोटी क्लासों में। द 3 domain system has been proposed by kingdom Monera and 2 domain living eukaryotic kingdom. In the 3rd domain nearby 6 kingdom, you have learned about the system in higher classes. और आप ये सारी पढ़ोगे। लेट लुक अ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन टू अंडरस्टूड द इशू ऑफ कंसिडरेशन दैट द इन्फ्लुएंस ऑफ द क्लासिफिकेशन सिस्टम। अर्लियर द क्लासिफिकेशन सिस्टम इंक्लूडेड बैक्टीरिया, ब्लूबेरी एल्गी, फंगस, मोस, फर्न, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म प्लांट, मतलब इनमें बहुत सारे मतलब सारे ज़्यादा चीज़ों को इंक्लूड करने की कोशिश की इन 5 किंगडम में। कौन कौन से, एल्गी को भी इंक्लूड किया, फंगस को भी इंक्लूड किया, फर्न को भी, मॉस को भी, ये उसमें आएंगे आपके ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट में, जिम्नोस्पर्म को, एंजियोस्पर्म को, क्लियर। आगे देखते हैं। द कैरेक्टर एंड अनडिफाइंड द होल किंगडम दैट ऑल द ऑर्गेनिज्म
cell and this place together group a widely differential to other character. It brought together a prokaryote bacteria and the blue-green algae and other group were eukaryote. It is also grouped together unicellular मतलब इसमें सारे इंक्लूड को उन्होंने लगभग किया, यूनिसेलुलर को भी किया, मल्टी सेलुलर को भी किया, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल भी दिया हुआ है, देखो इन्होंने क्लासिफिकेशन का, एक आपका क्लैनिडोमोडोमस स्पायरोगायरा प्लेस टुगेदर इन एल्गी, जैसे इन दोनों को एल्गी में रखा क्योंकि ये एल्गी से बिलोंग करते हैं, स्मॉल होंगे, उसमें पॉन्ड सरफेस में रहते होंगे, ग्रीन होते होंगे, ऑटोट्रॉप होंगे, ये सारी उनमें खूबी होंगी। एंड डिफरेंट बिटवीन हेट्रोट्रॉपिक के भी डिफरेंस किया, फंगस ऑटोट्रॉपिक ग्रीन प्लांट में डिफरेंस किया। तो काफ़ी हद तक फ़ायदेमंद रहा ये क्लासिफिकेशन हिटेकर का, जो आज हम लोग पढ़ रहे हैं वो हिटेकर का ही क्लासिफिकेशन है, ठीक है। In their while green plant and cellular cell when such characteristics were considered in fungus were place of separate kingdom, सबको अलग अलग किंगडम में डिवाइड किया। किंगडम फंगस ऑल प्रोकैरियोट ऑर्गेनिज्म वर ग्रुप टुगेदर इन किंगडम मोनेरा, प्रोकैरियोट्स को किस में रखा, किंगडम मोनेरा में। एंड यूनिसेलुलर यूकैरियोट आर, यूनिसेलुलर थे और यूकैरियोट थे, उनको रखा किंगडम प्रोटिस्टा में। किंगडम प्रोटिस्टा ब्रॉट टुगेदर ए, और किंगडम प्रोटिस्टा में किस किस रखा, क्लाइडोमोनास, कॉलेरा, एल्गी विद प्लांट ऑफ बोथ हैव सेल वॉल। पैरामीशियम अमीबा को किस में रखा, और वेयर द सेल वर प्लेस इन किंगडम एनिमेलिया, ठीक है ना। इट वॉज पुट टुगेदर इन अर्लियर क्लासिफिकेशन एंड प्लेस इज डिफरेंट किंगडम। दिस हैपन बिकॉज क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन चेंज, और इससे जो है कम से कम एरिस्टोटल और लिनियस ने जो क्लासिफिकेशन किया है उससे डेवलप क्लासिफिकेशन था, ठीक है। आगे देखते हैं, ओवर ए टाइम अटेम्प्ट हैज़ बीन इन्वॉल्व क्लासिफिकेशन सिस्टम विच रिफ्लेक्ट नॉट ओनली मॉर्फोलॉजिकल, इन्होंने केवल मॉर्फोलॉजिकल से ही नहीं, फिजियोलॉजिकल, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये सारी सोच के क्लासिफिकेशन किया था, इसलिए वेल डेवलप्ड क्लासिफिकेशन माना जाता है हिटेकर का। इन दिस चैप्टर वी हैव स्टडी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ किंगडम मोनेरा। इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगस। हिटेकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन द किंगडम प्लांटी एंड एनिमेलिया आर कॉमनली रेफर टू प्लांट एंड एनिमल, और प्लांटी और एनिमलिया को लिया जो लीनियस सोचते थे, यानी लीनियस के क्लासिफिकेशन को आगे ही बढ़ाने की कोशिश की। वी विल डैश सेपरेटली अबाउट चैप्टर 3 एंड 4, और चैप्टर 3 और 4 में हम इनको अलग अलग पढ़ेंगे, किंगडम एनिमेलिया को और किंगडम प्लांटी को। इसलिए ये कह रहा है केवल आप 3 किंगडम को इस चैप्टर में पढ़िए, बाकी को पढ़ेंगे चैप्टर 3 और 4 में। कोई बात नहीं, हमें पढ़ना सारे बायो है पूरी फर्स्ट ईयर की। स्टार्ट करते हैं किंगडम मोनेरा से। किंगडम मोनेरा क्या है, बैक्टीरिया आर सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा। इस मेंबर की जो सोल मेंबर है मेन, वो कौन है, बैक्टीरिया। दे आर द मोस्ट अबाउंडेड, आपको मालूम है बैक्टीरिया ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ नहीं होते। बैक्टीरिया अकर्स ऑलमोस्ट एवरीवन, बैक्टीरिया हर जगह पे होते हैं। बैक्टीरिया आर प्रेजेंट हैंडफुल ऑफ सॉइल, एक मुट्ठी भर मिट्टी में भी मिलेंगे। ऑलमोस्ट लीव एक्सप्लेन हैबिटेट, इनका कोई हैबिटेट नहीं है, सारी जगह पे मिलते हैं। हॉट, स्प्रिंग, ठीक है ना, डीप, मतलब हर जगह, कोई क्लासिफिकेशन करने की जरूरत नहीं। लाइफ कैन बी सर्वाइव, हर जगह जी लेते हैं। एंड द लीव लाइव अदर ऑर्गेनिज्म एक्ट ए पैरासाइट, ठीक है ना, सारे ऑर्गेनिज्म के साथ रह लेते हैं। बैक्टीरिया आर ग्रुप, बैक्टीरिया ग्रुप में रहने वाले होते हैं। 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है इनको, कोकस गोल वाले, रॉड शेप, बेसिलस एंड कॉमा शेप। बैक्टीरिया अलग अलग शेप के होते हैं, देखिए स्ट्रक्चर भी दी हुई है आपकी एनसीईआरटी में। और आगे क्या है, थ्रू द बैक्टीरिया स्ट्रक्चर इज़ वेरी सिंपल, दे वर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर compared to many organisms. Bacteria is a group of most extensive metabolic diversity. Some of bacteria are autotrophic, bacteria कुछ autotrophic भी होते हैं, and they are synthesize their own food, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो ऑटोट्रॉपिक होते हैं, अपना फूड खुद सिंथेसाइज कर लेते हैं, और कुछ कीमोसिंथेटिक होते हैं, ठीक है ना, और कुछ फोटोसिंथेटिक भी होते हैं। अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। कुछ हेटरोट्रॉप भी होते हैं जो डिपेंड होते हैं अदर ऑर्गेनिज्म पे एंड डेड ऑर्गेनिक और मैटर फूड, और जो है दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डेड और पे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। तभी किंगडम मोनेरा आपका पूरा हुआ नहीं, इसके भी एग्जांपल बाकी हैं, जैसे आर्के बैक्टीरिया है, यू बैक्टीरिया है, ठीक है ना, ये सब भी हम लोगों को पढ़ना है। तो नेक्स्ट वीडियो में सारी चीज़ इंक्लूड करेंगे धीरे धीरे, क्योंकि लार्ज वीडियो हो जाती है, इंटरेस्ट भी आपका नहीं रहता, और कंसंट्रेट होने के लिए वीडियो का छोटा होना ज़रूरी है, नहीं तो ज़्यादा बड़ी वीडियो में क्या होता है, हमें चैप्टर बाउंस होने लगता है।
तो बेहतर रहे हम लोग छोटे छोटे स्टेप में पढ़ लेते हैं। कोई बात नहीं, पार्ट 5 की जगह पार्ट 7 हो जाए, नो प्रॉब्लम, पर सारे चैप्टर पढ़ने हैं। और हायर क्लास में आ गए हो आप, कोशिश करो नोट्स खुद बनाओ, क्योंकि खुद के नोट्स वेल होते हैं। मेरे को कुछ नहीं, थोड़े टाइम बाद आपको पीडीएफ नोट्स भी मिलते रहेंगे, पर कोई फ़ायदा नहीं उससे। खुद के नोट्स में जो आप नॉलेज मिलेगी वो ये सब जो है प्रिपेयर नोट्स में नहीं मिलती। ठीक है, तो पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।